औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आपसे दरख्वास्त करेंगे शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी, मरहूम कायद अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब अल्लाह मकाम हो, शहीद सिब्ते जाफ़र ज़ैदी और तमाम शुहदाए मिल्लत को शामिल करके एक सूरह फ़ातिहा पढ़कर बख्श दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। सलवात इनायत फरमा दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद। एक बार और इससे बेहतर अंदाज में सलवात। हमारी बात कल जहाँ पर हमें छोड़ दी, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। शैतान रोकेगा, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि करो, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि मैं इसको बढ़ा दूँगा और इतना बढ़ाऊंगा कि वो 700 नहीं उससे भी आगे बढ़ा दूंगा तुम्हारे पैसे को। और शैतान डराता है कि नहीं खबरदार ऐसा काम ना करना, फ़कीर हो जाओगे, तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, अखराजात कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना, वो तरह तरह के वसवसे दिल में डालता है। यहाँ पहले हम एक रिवायत पढ़ें आपके सामने, फिर उसके बाद लेके चलते। कभी कभी शैतान ने भी नसीहतें की हैं। आप क़िस्सा से अंबिया पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा नसीहतें की, काम की बात है। अंबिया तक से कहता था कि चलो मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ। तो ये शैतान की गुफ्तगू है, इब्लीस की गुफ्तगू शेख मुफीद ने नक़ल की है। और ये क़िस्सा से अंबिया ज़ाहिर तारीख़ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है क़िस्सा से अंबिया में। और ऐसे एक नहीं है, बहुत सारी रिवायत है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से उसने गुफ्तगू की कि मूसा तुम्हें एक काम की बात बता रहा हूँ। इब्लीस है, शैतान है, और जनाब मूसा से कह रहा है कि तुम्हें एक काम की बात बताता हूँ कि लोगों को बता दो कि जब सदक़े की नीयत करें ना फ़ौरन दे दें। सदक़े की जब नियत करें फ़ौरन करें, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं। जब वो सदक़े की नियत करता है कोई मोमिन बंदा, अल्लाह का बंदा कोई सदक़े की नियत करता है तो मैं अपने चेलों को नहीं भेजता, वहाँ मैं खुद पहुँचता हूँ कि इसको किसी भी तरह सदक़ा देने से रोक दो। अब आप देखें सदक़े की अहमियत क्या है। सदक़े से मुराद खाली वो सदक़ा नहीं जो आपने देखते हैं, सदक़ा नहीं वो खैरात, सदक़ा खैरात जो नेकी आप करते हैं ना कि किसी की मदद करना, ये सब करना। हर सदक़ा वाजिब नहीं होता, समझ में आ रही है बात। चलिए यहाँ ये मसला भी बताते चले जाएँ कि वो जो हम रोज़ाना सदक़े निकालते हैं ये होता है सदक़े मुस्तहब, वाजिब सदक़ा नहीं होता। ज़कात फ़ितरा वो वाजिब होता है, या मैंने नज़र कर ली कि मैं ये काम हो जाएगा तो मैं ये इतना सदक़ा दूँगा, ये बकरा, ये वाजिब सदक़ा होता है। ये जो आप लोग रोज़ निकालते हैं ना ये होता है मुस्तहब सदक़ा, यानी ये आप किसी को भी दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। मतलब कहते हैं ना कि इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़रजो शरीफ सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, निकालते हैं ना उनका सदका। अब वो लोग पूछते हैं भाई इमाम का सदका सैयद को दिया जाएगा? नहीं, सैयद गैर सैयद का मसला नहीं है, ये वैसे ही आप दे दें। हत्ता कि सादात की भी मदद की जा सकती है, क्योंकि वो वाजिब सदका नहीं होता ना, वो तो आप ऐसे ही निकाल दें। चलो गरीब साद सैयद है बेचारा दे दो इसको, ये वाजिब सदका नहीं होता। सैयद पर जो हराम है वो क्या हराम है? वाजिब सदका हराम है, ठीक है ना। ये जो आप मदद करते हैं इनको मिला के कहा जाता है सदक़ात और खैरात। खैरात समझ यानी नेकियाँ, ये जो नेकियाँ होती है इस काम को अंजाम देते हो। शैतान जनाब मूसा से कहता है कि जो सदक़े की नियत करो फ़ौरन दे दो, क्योंकि जैसी ज़रा सा वफ़ा करोगे मैं बीच में आ जाऊँगा, मैं वसवसा डाल दूँगा। क्यों खामा में पैसे खर्च कर रहा है, क्यों काम है, बाद में कोई और काम कर लेना। अब दूसरे दिन फिर सोचा अच्छा चलो आज मैं किसी मदरसे में लगा दूँगा, फिर आ गया, उसने कहा नहीं निकाला ना फ़ौरन, फिर आ जाएगा, अरे छोड़ फला काम है वो काम कर ले, फिर बाद में देखा जाएगा, चलो घर का रंग रोगन करा लेते हैं। तीसरे दिन कहा इसमें से ना करना, मैं वहीं पर कब्ज़ा कर लेता हूँ इंसान के ऊपर। सदक़े की जब नियत करो फ़ौरन, यानी नेकी का इरादा करो फ़ौरन, उस नेकी को फ़ौरन अदा कर दो। फ़ौरन देर करोगे मैं तुम पर आगे तुम्हारे पर काबिल हो जाऊँगा। ये ऐसी चीज़ होती है सदक़ात व खैरात के फ़ौरन। और कितने मैंने कहा ना कि बलाओं को टालते चले जाते हैं। अब देखिए सदक़ात व खैरात की अहमियत क्या है।
सूरह मुनाफिकून 63वां सूरा है ना, आप जुमे की नमाज में अक्सर कभी पढ़ा जाता है, कभी नहीं पढ़ा जाता, लेकिन अक्सर पढ़ा जाता है। उसकी आयत है 10वीं आयत है। आज वहाँ से बात को शुरू करेंगे और फिर वो आखिरी हिस्सा लअल्लकुम तत्तकून तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ये पहले देख लीजिए, सूरह मुनाफिकून की ये आयत है 10वीं। वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। बस अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करो। अच्छा, अब अल्लाह के दिए हुए माल में से भी बता दें आप। अब इसको हम बाद में पढ़ते हैं भाई, जो या फिर भूल ना जाऊँ, इसलिए बड़ी अहम बात है, पहले वो बात कर लूँ आपसे। वो मेरा यही होता है, मैं वही शुरू करता हूँ, फिर वो बहुत सारी चीज़ें जहन में आती चली जाती हैं, मैं सोचता हूँ कि रह ना जाए। तो अब मैं आपको बताता देखिए, जनाब लुक़मान है ना, नाम सुना है, सूरह लुक़मान, जिनके नबी नहीं है, पैगम्बर नहीं है, रसूल भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा दानिश्वर, इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल है कि परवरदिगार आलम ने उनकी बातों को नक़ल किया है। अंदाज़ा कीजिए आप हैं कि लुक़मान ने कहा, याद करो जब लुक़मान ने किया बुनैया, या अपने बेटे को जो गुफ्तगू की है, बेटे को जो नसीहतें की हैं, उनको नक़ल किया। इस पर हमने कई बार मजलिस पढ़ी कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए उस आदमी की अहमियत का, कि इतना दानिश्वर था, इतना बड़ा दानिश्वर था अपने ज़माने का, कि उसकी नसीहतों को अल्लाह ने नक़ल किया कि देखो ये क्या कह रहा है, नहीं सुनो, समझो, इसकी बात सुनो, ये क्या कह रहा है, लुक़मान क्या कह रहा है। सूरह लुक़मान पूरा एक उनके नाम रख दिए, सूरह लुक़मान। अब मैंने इसलिए पहले बताया कि अब जो बात करने जा रहा हूँ उसमें लोग ज़रा सा सोच सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं मौलाना, लेकिन मैंने पहले बता दिया कि अल्लाह ने नक़ल किया किसके अक़वाल को, जनाबे। और पढ़ लीजिएगा आप जाके सूरह लुक़मान पढ़ लीजिए, आप बुनैया कह के जितनी आयत हैं वो सब उनके, यानी कुरान का मौजूदा क्या है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती ना, अल्लाह का कलाम, और कोई ऐसा कलाम बना भी नहीं सकता, ऐसा कलाम कोई नहीं बना सकता। वो यही मौजूदा है सबसे बड़ा उसका, फसाहत और बलागत के, कोई कलाम उस कलाम के मुकाबले पर कोई कलाम नहीं आ सकता। मौला के कलाम के लिए भी क्या कहा जाता है, फ़ौक़ा कलामुल बशर तहता कलामुल्लाह। मौला का जो कलाम है वो भी अल्लाह के कलाम के नीचे है और बंदों के कलाम से ऊपर है। हाँ, अब और जो आप सुनते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप सुने, आप जाने, पढ़ने वाला जाने, आप जाने। मैं तो वो बता रहा हूँ जो हकीकत है, ठीक है ना, कि कलामुल्लाह, कलाम इलाही के मुकाबले में कोई कलाम नहीं है। रसूल का कलाम भी, इसीलिए उसको कहा जाता है हदीस। क्या कहा जाता है, हदीस कहा जाता है। अल्लाह के कलाम के मुकाबले में कोई कलाम ना है, ना रखा जा सकता है। वो जो रखते हैं ना, वो आप लोगों को खुश करने के लिए रखते हैं, वो खुद जवाब देंगे क़यामत के दिन अपनी बातों का, अपनी गुफ्तगू का, जो वो कहते रहते हैं। हम तो साफ साफ बता रहे हैं आपको, हमको इसमें लगी लिपटी नहीं रखते हमें, क्योंकि हमें मालूम है ना कि क्या कलाम इलाही का एजाज़ क्या है, वो कितनी कहाँ पर है अल्लाह का कलाम, ना किस जगह पर है। देखिए एक मिसाल दें आपको, याद रखिए, जो हाफिज़ ना भी हो लेकिन कुरान को जानता है ना, पढ़ता है, समझता है, सर्फ और नहव को जानता है, अरबी कलाम को जानता है, कलाम की खासियत को जानता है, जब वो हदीस पढ़ता है ना, अहादीस पढ़ता है, तो हदीस में भी हुजूर ने आयत को नकल किया है ना जगह जगह, तो फ़ौरन पहचान लेगा कि ये आयत है, कलाम इलाही को हदीस से अलग कर देगा। या कोई कलाम इलाही में हदीस शामिल करने की कोशिश करते धोखा देने के लिए, फ़ौरन पकड़ लेगा अरबी कलाम, नहीं 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 नहीं, ये हदीस है, ये कलाम इलाही। बिल्कुल यही ऐन आप जाके देखिएगा नाजुल बलागा का आलम है। नाजुल बलागा में जा बजा मौला आरिफान ने आयात इलाही को कोट किया है। तो जो अरबी से वाकिफ़ हैं, सर्वनाहव से वाकिफ़, पूरे अच्छी तरह कलाम अरब को समझते हैं, उनको ज़रूरत नहीं कि वो हाफिज़ हों। जब वो नाजुल बलागा के खुतबात पढ़ रहे होते हैं तो खुद समझ में आ जाता है कि ये यहाँ से आयत शुरू हो गई, ये कलाम अल्लाह का शुरू हो गया। तो ये है फ़ौक़ा कलामुल बशर तहता कलामुल्लाह, ये मौला आरिफान के कलाम का इजाज़त है कि हाँ, किसी इंसान का कलाम आपके कलाम को नहीं पहुँच सकता। ये भी नाजुल बलागा का ये अपना मोजिज़ा है कि ये जनाब इतना बड़ा मोजिज़ा है कि कोई इंसान ऐसे कलाम को खल्क़ नहीं कर सकता। अब वो अली लुक़मान की बात को नक़ल करे, वो अली जनाब लुक़मान की बात को नक़ल करें, तो अब आपको अंदाज़ा हो गया लुक़मान की अहमियत का कि जनाब लुक़मान कौन है, कि कुरान मजीद ने नक़ल किया हकीम लुक़मान को। सूरह लुक़मान पूरा है नहीं, है कि नहीं है? हाँ, यानी इतने बड़े आदमी थे, यानी अच्छी बात थी ना। जब अच्छी बात थी तो हज़रत अली ने, मौला कायनात ने उनकी बातों को नक़ल कर दिया, बता दिया ताकि लोगों तक पहुँचे अच्छी बात। अब मौला फरमाते कि लुक़मान ने ये बात कही, हकीम लुक़मान का हवाला दे के मौला का। अच्छा मुझे बताइए, लुक़मान का मर्तबा बुलंद है या मौला अली का? है ना,
मौला कायनात का है, मौला कायनात से कोई मुकाबला, कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर ये देखिए मासूमीन की तालीमात का खासा तो देखिए कि अगर किसी ने कोई अच्छी बात की है, अरे वो कितना हातम ताई की तारीफ की, किसने? अल्लाह के रसूल ने भी की, हज़रत अली ने भी की। क्या वो बड़े थे उनसे? हुजूर से बड़ा है वो। अनुशेरवान आदिल की तारीफ की, अल्लाह के रसूल ने, हुजूर से बड़ा है क्या? नहीं है ना। लेकिन अगर किसी की कोई अच्छाई है, कोई अच्छी बात है, तो रसूल हो या इमाम हो, वो उसको नकल करेगा, ताकि आपको भी आदत हो जाए कि इल्म कहीं से भी लेना हो ले लो, है ना। इल्म कहीं से भी तुम्हें मिले। अल्लाह के रसूल का भी, अल्लाह का भी यही हुक्म है, अल्लाह के रसूल का भी यही हुक्म है, अइम्मा ताहरीन का भी यही हुक्म है, वलो बिस्सीन, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। हमारे यहाँ बड़े बड़े बुकरात आज़म पैदा हो गए, उन्हें सीन के नामालूम क्या क्या तर्जुमे करने शुरू कर दिए। नहीं चीन मुराद नहीं, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, यूँ है, यूँ है, यूँ। अरे भाई सीधी सीधी बात है कि जहाँ भी इल्म हासिल करने जाओ, जहाँ से भी तुम्हें इल्म मिल सकता है ले लो। आज भी जाते नहीं जाते लोग इल्म हासिल करने, दुनिया के आखिरी दूसरे मुल्कों में जाते कि नहीं जाते, है ना। ऐसा ख़त्म हो गई बात, इल्म जहाँ से भी मिले। तो अब ज़ाहिर है मौलाए आरिफान का मनसब ही अलग है, मकाम ही अलग है, उनसे क्या किसी का मुकाबला। लेकिन लोगों को समझाने के लिए कि अगर एक आदमी कोई अच्छी बात करके गया है सदियों पहले, तो उसे भुलाओ मत, है ना। यहाँ याद दहानी भी करानी कि याद रखो, ऐसे लोगों को याद रखो जो इंसानियत की तरबियत करके जाते हैं, जो इंसानों को तालीम देकर जाते हैं, ऐसे लोगों को फरामोश ना करो। ये मतलब है। अब मैंने इतनी डिटेल में इसीलिए गया ताकि आपको ये बात समझा सके कि मतलब ये होता है, ताकि ऐसा ना हो कि तुम उनको भुला बैठो, उनको याद रखो। तो कहते हो लुकमान ने, लुकमान कहते थे कि अल्लाह ने अपने बंदे को 4 मरहलों में खिलाया पिलाया। एक मरहले में उससे मांगा, और लेकिन ये बंदा जो है एहसान फरामोशी करता है, बखील बन जाता है, कंजूस बन जाता है, नहीं खर्च करता, बखील। और बखील के लिए मौला ने क्या अलग से फरमाया, ये बखील वो बदनसीब है कि दुनिया में भी ख्वार, आखिरत में भी ख्वार। दुनिया में अपनी कंजूसी की बिना पे फ़कीरों की ज़िंदगी बसर करता है ना। फ़कीरों की फ़ायदा क्या तेरी दौलत का, जब तू उससे कोई फ़ायदा ही नहीं उठा सकता भाई। फ़कीरों की ज़िंदगी बसर करता है और आखिरत में हिसाब देता है अमीरों वाला, है। दुनिया भी ख्वार, आखिरत भी। ये बखील, बखील का अंजाम। तो कहा कि ये बर्बाद है कि 4 मरहलों पे अल्लाह ने तुझे पाला। पहला मरहला यानी रिस्क दिया, मिम्मा रज़क़नाकुम का मतलब कि हमने रिस्क दिया तुम्हें। माँ के पेट में, शिकम मादर में किसने तुम्हें रिस्क पहुँचाया? अल्लाह तुम्हें पालता रहा ना, रहम मादर में, शिकम मादर में किसने पाला है? अल्लाह ने पाला है। माँ को भी नहीं पता कैसे पल रहा है बच्चा शिकम में, अल्लाह पाल रहा है। हमने तुम्हें रिस्क दिया, वहाँ देखो, कुछ तुमसे मांगा नहीं मांगा, हमने तुम्हें पाला। ना देते रिस्क तुम वहीं पे वहीं मर जाते, और मर जाते हैं बच्चे रहम मादर में, साकित हो जाते नहीं हो जाते हैं। दूसरी बार जब तुम पैदा हुए, रहम मादर से तुम बाहर आए हो, तो तुम्हारे आने से पहले शीर मादर तैयार रखा। शीर मादर है, माँ के दूध को तैयार रखा ताकि तू भूखा ना रह सके। फौरन उसको शीर मादर। अब वो ज़ाहिर है कि अमराज और उसकी बीमारी वगैरह के मसाइल और हैं, लेकिन हम तो बतौर कुल्ली बात कर रहे हैं ना कि बता तुझे नहीं पाला हमने, तेरा इसमें कोई अमल दखल है? तुझे तो पता ही नहीं। रहम मादर में माला, पहला मरहला। दूसरा मरहला दुनिया में आते ही पाला। तीसरा मरहला जो बेफिक्री से हमने तुझे रिस्क दिया, बचपना और नौजवानी, तुझे कोई फिक्र नहीं, सारी फिक्र है तेरे माँ बाप को। किसको फिक्र है तेरी? तेरे माँ बाप को फिक्र है। उस वक्त भी तेरा कुछ खर्च नहीं, हम खिला रहे हैं तुझे, हम पिला रहे हैं, हम तुझे परवाह छोड़। 3 मरहलों में हमने तुझे। चौथा मरहला अब तेरा आया कि अब तेरा भी हिस्सा, वैसे तो मैं तशरीह कर चुका कि सब अल्लाह का ही दिया हुआ है, लेकिन चलो तुम भाग दौड़ कर रहे हो, मेहनत कर। चौथा हिस्सा जिंदगी के चौथे हिस्से में, चौथे मरहले में, जहां तुम्हारा भी कुछ हिस्सा है, वहां अल्लाह तुमसे कह रहा है कि अब कुछ निकाल दो मेरे रास्ते में। और कह क्या रहा है? मुझे कर्ज दे दो। यार ये अजीब है, ये इंसान अजीब है। परवरदिगार कह रहे हैं मुझे कर्ज दे दो। वो कर्ज अल्लाह के काम आ रहा है, अल्लाह को दे रहे हैं कर्ज आप। और याद रखिए कि कर्ज हसना का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं कि दुनिया में जो कहते हैं मैं कर्ज हसना दे दिया, अगर होगा तो वापस दे देगा, या फला वक्त मुकर्रर कर दिया इतने साल के लिए, 10 साल के लिए। कर्ज हसना नहीं, अल्लाह की बारगाह में हर नेकी कर्ज हसना है। वो किसको? अल्लाह को है। अल्लाह कह रहे हैं मुझे दो कर्ज हसना, यानी आप अल्लाह के बंदों को जो दे रहे हैं वो भी अल्लाह को दे रहे हैं, जो नेकी कर रहे हैं वो भी अल्लाह को दे, सब अल्लाह पर कर्ज है, कर्ज हसना अल्लाह को। जब मुझे अल्लाह कह रहे हैं मुझे दो कर्ज ना,
तो मैं अपने हिसाब से वापस करूँगा, तुम अपने हिसाब से दोगे, अल्लाह अपने हिसाब से देगा। हर नेकी को कह रहा है कि ये मुझ पर कर्जा तुम्हारा। अब जब अल्लाह कह रहा है कि ये मुझ पर तुम्हारा कर्जा है, तो अब अल्लाह किस हिसाब से देगा भाई आपको? उसी हिसाब से देगा। और ये इंसान जब वो चौथा मरहला आया कि जब अल्लाह कह रहे हैं कि भाई अब निकालो, किसके लिए? अल्लाह को जा रहा है, अल्लाह को ज़रूरत है, किसके लिए निकलवा रहा है? बंदगाने खुदा के लिए, अपनी मखलूक के लिए। ज़कात अल्लाह को जा रही है, खुम्स अल्लाह को जा रहा है, सदक़ात खैरात अल्लाह को जा रहे हैं। नहीं, यानी इबादत करार दे रहा है। ये यानी वो एक तरह कहते हैं आमादा करना, उभार रहा है कि तुम मेरे बंदों की मदद करो तो ये मेरी इबादत हो जाएगी। तो मेरे बंदों की मदद करना, मेरी मखलूक की मदद करो। तुमने मुझे कर्जा दिया, ये मुझ पर कर्जा होगा तुम्हारा अगर तुम मेरे बंदों की मदद करो। जैसे हम आजकल आप जाने कि जहाँ भी हम जा रहे हैं, 2-3 जगहों का जिक्र हम ज़रूर करते हैं ताकि लोगों को एहसास रहे कि क्या हालात में लोग बेचारे जी रहे हैं ना। वो चाहे पारा चनार हो, गज़ा हो, लबनान हो, और भी मकामात होंगे, आप भी जानते होंगे, बहुत सारी जगहों पे जानते होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने अर्ज़ किया कि नेकी वो सबसे इंसान को अच्छी लगती है और उसकी खुशी भी होती है जब वो अपने हाथ से करता है ना। एक इत्मीनान हासिल होता है, हाँ मैंने किया। और हुक्म भी यही है कि ज़्यादातर कोशिश संदूक के डब्बे में डाल दिया, ये इधर डाल दिया, ठीक है, जब मौका नहीं है आपने डाल दिया उसमें, नहीं, ऐसा ना करो। ढूंढो, नेकी को ढूंढो, कहाँ जाके मुझे खर्च करना है, किसको देना है। चौथे मरहले में जहाँ तू करे, वहाँ मैं तुझसे कह रहा हूँ कि 2.5% दे दे। कितना? 2.5% दे दे। वहाँ मैं तुझसे कह रहा हूँ जो तेरा इजाफी माल है, जो तुझे ज़्यादा मिला है, उस ज़्यादा में से 80% तेरा, 20% मुझे कर्जा दे दे। 20% सब तो नहीं मांग रहा आपसे, 80% तुम्हारा है, जाओ 80% तुम्हारा हो गया, 20% मुझे दे दो। तो अल्लाह को जा रहा है? नहीं, यानी अल्लाह की मखलूक को जो तुम दे रहे हो किसे जा रहा है? वो अल्लाह कह रहे तुमने मुझे दिया, तुमने मदरसे में लगाया। शैतान रोक देगा कि अब आयत वो पूरी करते हैं। ये हम चाह रहे थे ना कि ये सारा सिलसिला जो ज़हन में आ रहा है ये बता दें और फिर उसके बाद आयत को मुकम्मल करें। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बार और सलवात इनायत फरमाइए। ये 10वीं आयत सूरह मुनाफिकून की, वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च कर दो, खर्च करो। मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें माल दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आवे, मरने से पहले कर दो। आयत है कुरान, मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, तुम में से किसी को मौत आ जाए उससे पहले खर्च कर दो, खर्च कर दो, जो हमने माल दिया खर्च कर दो। क्यों, क्या होगा? वरना आप सुनिए इसका, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, अंजाम क्या होगा इसका। फ़यक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। क्योंकि मौत आ गई ना, तो मरने के बाद फिर तुम पुकारोगे, फिर तुम अल्लाह से कहोगे काश, कहेगा मुझे थोड़े दिन की मोहलत मिल जाती, परवरदिगार मुझे मोहलत दे दे, कुछ दिन की ज़िंदगी और दे। क्यों दे दे? नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं, रोज़े रखने के लिए नहीं, हज करने के लिए नहीं, खुम्स देने के लिए नहीं, ज़कात देने के लिए नहीं, किसी वाजिब का जिक्र नहीं है यहाँ पे, किसी वाजिब का जिक्र नहीं है। जाके अभी पढ़िएगा सूरह मुनाफिकून की 10वीं आयत। पढ़ते तो हैं, तर्जुमा तो नहीं होता ना हमारे पास, तर्जुमा नहीं, वो पढ़े जा रहे हैं कुरान में कपड़े नहीं। कभी कभी गौर भी तो करें, कभी तर्जुमा भी तो पढ़ें, करें कि क्यों, क्या कहेंगे उस वक्त? वो कहेंगे कि, और वो ये कहेंगे कि काश हमें थोड़ी सी परवरदिगार कुछ मोहलत दे दे, कुछ दिन की और ज़िंदगी दे दे। क्यों ज़िंदगी दे दे? फ़असद्दक़, ताकि मैं सदक़ात दूँ, ताकि मैं खैरात करूँ, ताकि मैं तेरी राह में खर्च करूँ। इसलिए ज़िंदगी मांगेगा कि काश ज़िंदगी में कर दिया होता। वो कह रहे हैं कि इससे कबल कब मौत आए कर दो काम, ये मरने के बाद यही काम करें, यही ढाल बनेगा, यही सरमाया, यही कैपिटल, यही सेविंग। वो सेविंग नहीं जो आप समझ रहे हो, ये जो अल्लाह की राह, अल्लाह को कर्ज हसना दे रहे हो, अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, ये सेविंग है तुम्हारी, ये सेविंग काम आएगी। और अगर ये नहीं तो वहाँ चिल्लाएगा मरने के बाद जब मौत आ जाएगी, मुझे थोड़े दिन और दे दे, मुझे ज़िंदगी दे दे। क्यों दे दे? लौला आखर तरीकाश, ये जो थी, अगर मेरी और ये मौत जो थी टल जाती, मुझे कुछ और ज़िंदगी मिल जाती, इला जलिन करीबिन, हमें कुछ दिनों की हमें मोहलत दे दे, तो मैं क्या करूँ? फ़असद्दक़,
तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तसद्दुक़ करता, सदका देता, खैरात देता, वाकुम मिनस सालिहीन, और मैं भी नेक बंदों में से हो जाता, मैं भी सालेह बंदों में से हो जाता। यानी आपने देखा कि इबादत की बात नहीं हो रही वहाँ, उन इबादत की, इस इबादत हुकूक़ुन नास की बात हो रही है कि अगर मैं ये करता रहता, ये सदक़ात देता रहता, मोहताजों की मदद करता, गरीबों की मदद करता, किसी एक तालिब इल्म को पढ़वा देता, किसी एक गरीब के बच्चे को पढ़वा देता, उसकी खुशी ही अलग होती है भाई। ज़हीन बच्चे हैं ना, नहीं पढ़ सकते, क्यों? पैसे नहीं है, तालीम इतनी महंगी है आपकी। वो चाहते हैं सिर्फ उनके बच्चे पढ़ें, करोड़पति लोगों के, वजीरों के, मशीरों के उनके बच्चे पढ़े, बाकी के बच्चे जाहिल हैं कि उनको जाहिल चाहिए ग़ुलामी करने के लिए। जब तक जाहिल रहेंगे ग़ुलाम रहेंगे, पढ़ लिख लेंगे तो ग़ुलामी से। एक तो तालीम इंसान को आज़ाद करती है ना, तालीम इंसान को ग़ुलामी से आज़ाद करती है, उसकी फ़िक्र आज़ाद होती है, वो मर्द हुर बन जाता है। लिहाजा तालीम नहीं, मैट्रिक के बाद चलो जाओ जो काम करना जाओ, बदमाश बनो, चोर बनो, लुटेरे बनो, डाकू बनो, या मैकेनिक बनो, या बुज़दिल हो तो ये बनो, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सेलमैन बन जाओ लोगों, है ना। ये बेचारे काम करते, गरीब आदमियों के बच्चे यही काम करते हैं ना, और क्या काम करते हैं। या वो अच्छा डरता होगा तो ये मेहनत मजदूरी करेगा, दिलेर होगा तो जाके लूट मार करेगा, डाके डालेगा, और क्या करेगा। तालीम नहीं है, तालीम नहीं है ना माशरे में। जब तालीम नहीं है तो सब ये कुछ होगा। तो अगर किसी एक बच्चे को पढ़ाया, एक बच्चे को पढ़ाना, आप ये ना समझे कि वह है कि किसी एक को मारना, पूरी इंसानियत को मारना, किसी एक को जिंदा करना इंसानियत नहीं। यहाँ मौत और उसका हयात का कुछ और भी मतलब है। अगर क्या आप किसी एक बच्चे को तालीम दिलवा रहे हैं तो वो पूरा इंसानियत को आपने तालीम दी, इंसानियत को जिंदा कर दिया। क्योंकि माशरे के लिए कारामद फ़र्द बनेगा ना, लेकिन नहीं पढ़ा सकते, माँ बाप पैसे नहीं है, फीस ही नहीं, कहाँ से पढ़वाएं। ओ भाई, एक एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लो। किसी गरीब के बच्चे को पढ़ा दोगे, पता नहीं क्या से क्या बनेगा, क़यामत के दिन मर के जाओगे। आमाल मेरे भाई अच्छे नहीं है, बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन अचानक ये हुआ कि जनाब ठंडी हवा आ गई, खबर ये क्या हो गया भाई, क्या ये वो तूने जो बच्चे को पढ़ाया था ना, वो जो तूने तालीम दिलवाई थी एक गरीब के बच्चे को, और तू भूल गया। और सबसे अच्छी नेकी कौन सी है? जिसे करने के बाद भूल जाओ। नेकी करने के बाद मौला का फरमान है ना कि अपनी गलती को याद रखो, नेकी को भूल जाओ, जताओ नहीं। पर वो नेकियां जो तुम भूल जाते हो कर करके, वो सारी मरने के बाद क्या हो रहा है, वो काम आ रही, वो सब काम आ रही है। फसद्दक़ा वाकुम मिनस सालिहीन, ताकि मुझे ये मेरी ज़िंदगी मिल जाए दोबारा। परवरदिगार तू मुझे थोड़े दिन की मोहलत दे दे, ताकि मैं वो काम जो भूल आया हूँ वो करके आ जाऊँ। वरना मैं क्या कहता, अरे इतनी मेहनत से कमाया है, क्यों दे दो। हम झड़क भी देते हैं ना बाज़ औक़ात। बहरहाल इंसान है, सब कुछ हो जाता है। आजकल का ऐसा माहौल और माशरा भी अजीब व गरीब हो गया है ना, अब क्या करें, पता नहीं, मालूम नहीं होता, ना असली का पता चलता है, ना नकली का, ना मुस्तहिक का मालूम होता है, ना गैर मुस्तहिक का, ना मालूम होता है धोखा दे रहा है कि क्या कर रहा है। बहरहाल खामोशी बेहतर है इन मामलात में। मगर ऐसा तो नहीं है ना कि मुस्तहिक नहीं है, मुस्तहिक तो लाखों करोड़ों है माशरे में। तो इंसान खुद जब तलाश करते। अब आइए, इन सारी बातों का निचोड़ क्या है, आज जमा करते हैं। इन सारी बातों का निचोड़ यह है कि जब और इंसान भूखा होता है ना, भूखा पेट, भूखा प्यासा, फिर उसे एहसास होता है। और रोज़े का एक फ़लसफ़ा ये बताया गया ना, ताकि तुम्हें एहसास हो उन लोगों का जिनके पास बेचारों पूरी ग़िज़ा नहीं है, जिनके जिस्म की साख्त, जिनकी सेहत बता देती है कि इनमें ग़िज़ा की कितनी कमी है, क्योंकि खा नहीं सकते। वो एक वक्त खाते हैं 24 घंटे में, या 1.5 वक्त खाते हैं। 2 वक्त जो खा लेता है वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है, तुम्हारी तरह उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है। तो अब जब ये इंसान भूखा प्यासा होता है ना, तो अब ये एहसास, अगर ये एहसास नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती वाला कि टालो किसी तरह, भाई ये मुसीबत टले, दिन गुजरे, कुछ ऐसा काम करो, जल्दी वक्त पास करो, ये सारा दिन फाका है। ये क्या है? फाका है, रोज़ा वोज़ा नहीं है, ये फाका है। बस वो मैंने जो पहले दिन बात कही थी ना कि बस रोज़ा ना रखने के गुनाह से बचा है बस, और बाकी कुछ हवा ववाब इसका कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, जब रोज़ा रख रहा है तो फिर हर चीज़ का, उसके पूरे जिस्म का रोज़ा है ना, जहन तक का रोज़ा है, यानी फ़िक्र का रोज़ा है, कल्ब का रोज़ा है। दिल उधर उधर ना भटक जाए, फ़िक्र अच्छी अच्छी आनी चाहिए ना, यानी हर चीज़ का। अब इसके तफसील में तो नहीं जाने का वक्त है। यानी हर आपके जो पूरा जो वजूद है, ये पूरा वजूद रोज़े से, जब ये पूरा वजूद 1 महीने तक इस आलम में रोज़ा रखेगा तो इसका हासिल क्या है? इसका हासिल होता है तक़वा। अभी दलील दे देंगे आपको, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपकी बात जो हम कहना चाह रहे हैं। एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर मिलकर। कुरान क्या बता रहा है? हासिल तक़वा, हासिल रोज़ा क्या बता रहा है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ।
यानी रोज़े का हासिल है मुत्तकी बनना। नमाज का हासिल क्या है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल, है ना। देखिए अब दोनों बातें एक साथ समझ में आ जाएंगी, एक समझ में आई दूसरी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। नमाज फहाशी से और बुराइयों से रोकती है, ठीक है ना। दोनों चीज़ों का फ़लसफ़ा कुरान ने बता दिया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। और रोज़ा रखो क्यों? लअल्लकुम तत्तकून। मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, सारी बुराइयां भी कर रहे नहीं कर रहे। और सीधी सीधी सी बात है ना भाई, सच्ची बात, कर रहे नहीं कर रहे, घर से बुराइयां भी करते हैं, सारे काम करते हैं, नमाज भी पढ़े, नमाज के बड़े पाबंद हैं, हज के भी बड़े पाबंद हैं, हर साल हज भी करते हैं, स्मगलिंग भी करते हैं माशाल्लाह उसी हज के सामान में। कर रहे नहीं कर रहे, सब हो रहा है ना, सीधी सीधी सी बात है, इसमें कौन सी इतनी ढकी छुपी बात है, सारे काम सब काम करें। तो कुरान तो कह रहे हैं इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। कहाँ बचा रही नमाज? नमाज भी पढ़ रहा है, सारे काम भी कर रहा है, सारे काम कर रहा है, जितने मासियत के काम है वो सब अंजाम दे रहा है, और नमाज भी पढ़ रहा है, तो नहीं बचा सकी, नमाज ने कहाँ बचाए। रोज़ा भी रख रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ, है सर पे आधा आधा दुपट्टा लिए बैठी है ना, माडिल और माडिलाएँ, और मैं क्या कहूँ, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इस्लाम पढ़ा रहे हैं। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना यहाँ, ये ना समझिएगा ऐसी बात कर रहा हूँ, एक एक चीज़ को मैं जानता हूँ, इनकी समझता हूँ कि इनका तरीक़े वारदात है क्या, बहुत करीब से जानता हूँ। दो मकसद होते हैं इन प्रोग्रामों के जो चल रहे हैं ना टीवी पे, सहर अफ्तार का प्रोग्राम। एक बात याद रखिए, ये दोनों वक्त जो हैं ये नूरानियत और रूहानियत के वक्त हैं, एक सहरी का वक्त और एक अफ्तार का वक्त। कभी गौर कीजिएगा मेरी बात पे, कभी अब सहरी के वक्त कमरे से बाहर निकल के छत में सहन में आके, और आपको अजीब सा एक सुरूर और कैफ, अगर वाकई रोज़े रखने वाला इंसान है, मोमिन है, कैफ उसको महसूस होगा ना, जैसे पता नहीं किस समय। और ये होती है एक जन्नत की फ़िज़ा, इसे क्या कहते हैं? ऐसे ही अफ्तार से ज़रा सा जो ये पहले का वक्त होता है ना अफ्तार से, इसमें नूरानियत होती है। कभी गौर कीजिएगा, मैं बचपन से इस बात को नोट किया है। नूरान बड़ा इंसान को एक सुकून, एक लगता है जैसे जन्नत की फ़िज़ा में हूँ मैं, एक माहौल होता है ना। यानी गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी उस वक्त उसका दिल माइल होता है अल्लाह की तरफ। किस तरफ माइल हो जाता है? यानी दीन की तरफ, रूहानियत की तरफ, मानवियत की तरफ। रमज़ान में लोग ज़्यादा है ना इबादत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी, कोई इबादत कर रहा है, कोई इबादत, लेकिन इबादत तो कर रहे हैं ना, मकसद ये है कि भाई अल्लाह की बारगाह में जाना है ना, कर रहे हैं ना, ऐसा करीब होता है। अब इसको कैसे दूर किया जाए, उस रूहानियत को कैसे छीन लिया जाए, उस नूरानियत को कैसे छीन लिया जाए? टाइम पास हो रहा है, 3 बजे से तमाशा शुरू, अब लगे हुए लोग बैठे हुए, हा अपनी इज्जत नफ्स का सौदा हो रहा है, भीखे मांग रहे खड़े हुए अच्छे अच्छे खानदानों के लिए, ये दे दे, वो दे दे, साइकिल दे दे, मोटर गाड़ी दे दे, फलां दे दे, फलां। क्या क्या ये क्या? अपने शरफ का तो ख्याल करो यारो, अपनी इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ होती है। एक कहते ना अना, छोड़ो मजहब को, छोड़ो दीन को, कोई अना भी तो कोई चीज़ होती है इंसान की, अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स भी तो कोई चीज़। ऐसे इज्जतदार लोग क्या 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 हरकतें, अब पूरी कौम को लगाया हुआ, सारे उसमें लगे हुए, धंधे में लगे, चैनल पे, और हर एक से एक आइटम पेश कर रहा है ताकि ज़्यादा लोग मेरा प्रोग्राम देखें, ज़्यादा लोग। यकीन माने इनको पाबंद किया जाता है कि तुम्हें एक अदाकार एक अदाकारा रखना ही रखना है, एक माडिल और माडिला रखना है, माडिला कहता हूँ मैं उसको, इनको रखना है, हुक्म है। मैं अपने दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने 2-4 दोस्तों ने इस्तीफ़ा दे दिया, छोड़ के भाग गए, कहने भाई ये ज़बरदस्ती, हमने ज़िंदगी भर ऐसा प्रोग्राम नहीं किया मजहबी किया के। अच्छा, अब उसमें एक मकामी एजेंडा है और एक बैनुल अक़वामी एजेंडा है। मकामी एजेंडा क्या है? मकामी एजेंडा है चैनल का अपना फ़ायदे का, कि रेटिंग कब मिलेगी? जब फड्डा होगा, मैं बैठूंगा तो झगड़ा थोड़ी होगा, मेरे प्रोग्राम में रेटिंग नहीं आती, इसलिए मैं जाता भी नहीं। हालांकि इस साल भी मुझे बहुत बुलाने की कोशिश की, मैं नहीं जाता, मुझे किसी 1-2 प्रोग्राम में देखेंगे, वो भी मैं अपनी शराइत पे जाता हूँ, उनकी शराइत पे नहीं जाता, क्योंकि झगड़ा नहीं होगा, मैं बैठूंगा तो झगड़ा नहीं होगा। अब उन्हें चाहिए झगड़ा, जो झगड़ा होगा तो प्रोग्राम चलेगा ना उनका, अब वो खुश होते हैं। ये नहीं सोचे कि पूरे मुल्क पे इसका क्या असर, आबादी, यानी रमज़ान में मोहब्बतें फैलाने के बजाय नफरतें फैला रहे हो भाई, झगड़ा हो रहा है ना, क़यामत मची हुई है पूरे पाकिस्तान में।
रोज़ाना नया टॉपिक लेके उसको जनाब फिर अच्छा सवालात आप ये ना समझिएगा कि जेन्युइन सवालात होते, नहीं, सवालात भी जेन्युइन नहीं होते, प्लांटेड होते। वो पहले आदमी सेट होते, तुझे ये सवाल करना है फ़ोन पे करके, तुझे ये सवाल, ताकि ज़रा मौलवियों में झगड़ा हो। अब आप देखिए मौलवियों की बस माजरत के साथ, उलमा हज़रात से माजरत के साथ, कि देखिए आपको उन्होंने क्या बनाया, अब आपको लड़ा रहे हैं, दुनिया को ये शो कर रहे हैं कि देखो ये मौलवी है। समझ गए आप असल टारगेट क्या है? ये मौलवी, देखो मौलवी ये होता है, ये देखो देखो कैसे लड़ रहे हैं, कैसे आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे को बुरा भला करें, ये मौलवी है, ये मौलवी मौलवी। अब उन मौलवियों की सुलह सफाई करा रही है मॉडल या मॉडल। अब वो बीच में आ गए, नहीं 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 अच्छा यूं नहीं, अब असल इस्लाम वो पढ़ा रहा है। समझ में आ गई हमारी बात? ये है मकामी एजेंडा कि रेटिंग 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 रेटिंग, जितनी रेटिंग ऊपर जाएगी जनाब इश्तिहारात ज़्यादा मिलेंगे, प्रोग्राम ज़्यादा चलेगा। बैनुल अक़वामी एजेंडा क्या है? वो कंसोर्शियम, एक खाली इस पे इश्तिहारात पे नहीं चलते प्रोग्राम। इश्तिहारात तो अपनी जगह मल्टीनेशनल कंपनियों के ना, इसलिए हमारा पीछा नहीं छूटता। वो पैसा वो दे रहे हैं, पैसा वो यहूदियों की कंपनियां दे रही हैं, लिहाजा ये मजबूर हैं चैनल वाले के इश्तिहारात तो उन्हीं के चल रहे हैं भाई, नहीं उनका माल नहीं बिकेगा तो हमारा कैसे काम चलेगा आगे। समझ गए आप? अभी इन्होंने एक काम और ये शुरू किया कि जैसे ही बाइकाट का शुरू हुआ, इन्होंने इंसेंटिव, जो मार्केटिंग के लोग हैं जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इंसेंटिव देना शुरू कर दिया। वो क्या होता है, चलो 12 कैरेट पे 1 कैरेट फ्री हो गया, जाओ 2 कैरेट फ्री हो गया। दुकानदार को रहा मुझे तो फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, ये बेचो, यहूदी का माल या का माल है, हिंदू का माल है, ये बेचे जाओ क्योंकि इसमें प्रॉफिट। समझिए अब बैनुल अक़वामी एजेंडा क्या है कि इनको काबू कर लिया सारे चैनल्स को, कर्जे देते हैं बाकायदा, कई करोड़ डॉलर कर्जा दे के जंगल में। अब ये कर्जा लेके एक लाइन दे दी जाती है, एक डायरेक्शन के, इस डायरेक्शन पे प्रोग्राम होगा आपका, आपको ये मजहबी प्रोग्राम करना ही करना है। एक देवबंदी बिठाना है, एक बरेलवी बिठाना है, एक शिया बिठाना है, एक अहले हदीस बिठाना है। समझ में आ गई बात? यानी पूरे मनसूबाबंदी के तहत ये सारे काम होते हैं। अब मैं भुगतता बहुत हूँ, आपको नहीं पता है, सारे मेरे मुखालिफ हो गए। चैनल वाले मुझे बुरा भला भी बहुत कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं होती। अब मैंने आप क्या डरना, डराना, आप जिंदगी गुजर गई, अब पहले नहीं डरते थे जवानी में, क्या डरना, आप बुढ़ापा आ गया, आप तो पता नहीं कब चले जाएंगे, कोई परवाह नहीं। लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। अच्छा, बात हो रही है तकवा की। अब जब ये सारे प्रोग्राम होंगे तो भाई तकवा कहां से आएगा? रोजे का हासिल तकवा है, तमाशे का हासिल तकवा थोड़ी है कोई। यही नमाज का हाल है, यही रोजे का हाल। तकवा तकवा, मुझसे भी एक ने सवाल किया, तो किसी ज़माने में आज से 15 साल पहले जब ये नए नए प्रोग्राम शुरू थे, मैं घर से बैठ के प्रोग्राम कर रहा था, घर में था, गया नहीं था वहाँ, तो उनके लिए कि भाई वो तकवा नज़र नहीं आता, तो मैंने साफ साफ कह दिया था, मुँह भी उतर गए थे वहाँ बैठे हुए सबके। मैंने कहा भाई तकवा इसलिए नहीं नजर आता कि भाई अभी 29 को आप जब ये चांद हो जाएगा तो देखना आप खुद ही अपने दुपट्टे वट्टे फेंक के नाच रहे होगे, तो तकवा कहाँ से आएगा? यही होगा ना। अभी अब देख लीजिएगा, मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, अब देख लीजिएगा। ये सारे जो इस्लाम पढ़ा रहे हैं, ये चांद रात है, आप देखिए इनका तमाशा देखिएगा क्या होगा 3 दिन तक, 3 दिन न अभी 29 तक ये इस्लाम पढ़ा रहे हैं आपको। वाह वाह, इस्लाम ये पढ़ाएंगे सारा इस्लाम के, इस्लाम क्या होता है। समझ? तकवा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। तो रोज़ा होगा तो तकवा आएगा ना भाई। रोज़ा वो यानी शराइत के साथ, नमाज वो जो शराइत के साथ, ठीक है वाजिब अदा कर रहा है, ना पढ़ने के गुनाह से बच रहा है, लेकिन वो नमाज की अब शराइत ही पूरी नहीं हो रही है। मिसाल देते हैं, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबीन। बड़ी तफसीली आयत है सूरह बकरा की 177वीं। नेकी ये नहीं कि तुम मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ, नेकी तो यह है कि अल्लाह पर ईमान लाओ। अरे भाई, ये मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मुँह करके कौन खड़ा हो रहा है? क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज कौन पढ़ता है बताइए ना? मुसलमान पढ़ रहा है ना, तो मुसलमान है तो नमाज पढ़ेगा। आयत कह रही है कि नहीं, नेकी तो ये है कि पहले ईमान लाओ। अरे ये मशरिक़ या मग़रिब की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना ये कुछ नहीं है, पहले ईमान लाओ। अरे जो ईमान लाएगा वही तो पढ़ेगा, हिंदू थोड़ी पढ़ेगा, मसीह थोड़ी पढ़ेगा। बस मालूम हो गया कि क़िबले की तरफ मुँह करके खड़े होना और बात है, अल्लाह पर ईमान लाना और बात है। अल्लाह पर ईमान लाना, नमाज पढ़ना और बात, समेट रहे बयान को। नमाज पढ़ना और बात है, नमाज कायम करना और बात है। अभी समझा देते हैं आपको। पूरे कुरान मजीद में नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। बड़े खुश हो जाएंगे वो लोग एक तबका खुश है देगा, और इतनी क्लिप निकाल लेंगे मेरी 5 सेकंड की, कह देखो मौलाना हसन ज़फ़र क्या कह रहे हैं, पूरे कुरान मजीद में नमाज पढ़ने का हुक्म।
बड़े फनकार लोग हैं, नहीं जानते आप इनको। ये ऐसी ऐसी क्लिपें पूरी 1.5 घंटे की मजलिस में से अपने मतलब का एक लफ्ज़ जोड़ जाड़, और मैं भी हैरान हो रहा हूँ। मैंने कहा कब था, कह तो मैं ही रहा हूँ, मगर मैंने ऐसी बात कैसे कह दी। वो सारे जानते ना, एडिटिंग इसको कहते हैं ना, एडिटिंग करना, फनकार हैं बड़े बड़े। तो अब भी मुझे डर है, निकालेंगे भाई ये जुमला निकाल, देखो हसन ज़फ़र है ना, पहचानते हो, हाँ हसन ज़फ़र है, देखो क्या कह रहा है। ये पूरे कुरान मजीद में नमाज़ पढ़ने का हुक्म समझ में आ रही है बात। ये इतनी इसलिए ताकीद कर रहा हूँ कि आपको मालूम हो कि क्या क्या कारस्तानियाँ होती हैं हम लोगों के साथ ना, किस किस तरह से तमाशा बनाया जाता है उलमा का। नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, कायम करने के लिए। युकीमून सलात, तुकीमून सलात, अकीमी सलात, इकामा सलात, अकामा सलात। समझ में आ रही है बात। नमाज का ताल्लुक कयाम के साथ है, यानी नमाज कायम की जाती। इसीलिए हम कहते हैं ना, अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात। हुसैन ने नमाज को कायम करके बताया था। ये नमाज का ताल्लुक है कयाम के साथ। जो नमाज कायम करते हैं वो कायम है साम्राज्यी ताकतों के मुकाबले में। जो पढ़ रहे हैं, अभी भी लाखों आदमी उम्रा कर रहे हैं, जाओ देख लो, कर रहे नहीं कर रहे, बज़ाहिर अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, लेकिन वो साम्राज्य के सामने सजदा रेज हो गए सब। सारा आलम इस्लाम झुक गया, सरेंडर कर दिया ना सबने। अमेरिका इसराइल के सामने सब नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो कायम करने वाले हैं वो कयाम कर रहे हैं। जिनका ताल्लुक है नमाज के कयाम के साथ, जो नमाज कायम कर रहे हैं। क्योंकि हुसैन ने नमाज को कायम किया था। कहाँ कायम किया था? मैदान जंग में, मैदान जिहाद में कायम किया था। क्योंकि कुरान ने कयाम का हुक्म दिया कि नमाज कयाम। कयाम यानी अल्लाह के सिवा हर ताकत का इनकार, अल्लाह के सिवा किसी भी ताकत को तस्लीम नहीं करना है। यह है कयाम नमाज का। समझ में आ गई? अल्फाज अदा करते हैं, ज़ाहिर हम पढ़ते हैं, रुकू के जिक्र पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सूरा पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं अपनी जगह, लेकिन पूरी नमाज मिला के इसको क्या कहा जाता है? कयाम, 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 कयाम। नमाज के लिए खड़ा होना यानी अल्लाह के सिवा हर ताकत का इनकार, हर फिरऔन का इनकार, हर नमरूद का इनकार, हर यजीद का इनकार। यह है कयाम। जब कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अब समझ में आ गई बात। यह है खुलासा। जैसे कि अल्लाह अकबर और कोई बड़ा नहीं है, बस कौन बड़ा है? अल्लाह सबसे बड़ा। पर यही रोज़ा, दोनों बातें समझ में आ गई। कायम, जो नमाज कायम करता है वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, उन चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल। और जो रोज़ा रखता है पूरे वजूद के साथ, 30 दिन के बाद क्या होगा? पूरे 11 महीने की तैयारी हो गई उसकी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फरमाते हैं कि कबूलियत कैसे मालूम हो कि मेरा रोज़ा कबूल हुआ कि नहीं हुआ? किसी ने सवाल किया इमाम से कि इसका मेयार क्या है? तो इमाम ने फरमाया कि बहुत आसान है। जब महीना ख़त्म हो जाए रमज़ान का, तो उसके बाद देखो रमज़ान से पहले क्या थी ज़िंदगी, रोज़ों से पहले ज़िंदगी क्या थी, रोज़ों के बाद क्या है। अगर ये रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद तब्दीली आ गई किरदार में, ज़िंदगी में, यानी बेहतरीन इंसान बन गया ना, और लोग भी देख रहे हैं हाँ भाई ये रमज़ान से पहले कुछ था, अब कुछ हो गया, क्या कैरेक्टर पे असर आ रहा है? जब कैरेक्टर पे असर आ रहा है मतलब इसका रोज़ा कबूल हो गया, इसने उस तकवा की मंजिल। और नहीं 29 दिन के बाद फिर वैसे ही हो गया, जैसे मैंने अभी बताया कि चैनल देख लीजिएगा कैसा हो जाएगा। अभी कुछ कह रहा होगा, चाँद का इंतज़ार कर रहा होगा खाली, अगर 29 को भी चाँद नहीं हुआ तो फिर वही इस्लाम पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही चाँद हो जाएगा कहेंगे मौलवी साहब हाजा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, हमारा और तुम्हारा जुदाई का वक्त आ गया, मौलवी साहब ये अपना चेक पकड़ो, घर जाओ माजरत के साथ, सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब उनके अपने काम शुरू हो गए। समझ में आ गया? ये मेयार है।
तो जब हासिल नहीं हो रहा तकवा तो वजह ये कि रोज़ा अपनी शराइत के साथ नज़र नहीं आता। अगर रोज़ा शराइत के साथ होगा तो वजूद के ऊपर असर डालेगा, पूरे वजूद के ऊपर उसके असर डालेगा। शब क़द्र को उसी की तरह मनाएगा तो शब क़द्र अपने असरात छोड़ कर जाएगी ना। और ये शब-ए अज़ा जो हैं, यानी वो रातें जो मौलाए आरिफान की अज़ा से मंसूबे हों, उनमें तो असर डालेगा ना, वो सब चीज़ें असर डालेगी। वरना क्या होगा, ना नमाज असर करेगी ना रोज़ा। बस एक फ़ायदा, वो फ़ायदा क्या, नमाज ना पढ़ने के गुनाह से बचा और रोज़ा ना रखने के गुनाह से बच गया। मिला कुछ नहीं, आगे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए कहा कि बस अभी तैयारी करके चले जाओ। क्यों ज़्यादा इंसान सदक़ात खैरात की तरफ राग़िब होता है ना, बस मजलिस ख़त्म कर रहे हैं, ये इस रमज़ान के महीने में करीब होता है। अब वो चाहते हैं कि हमसे वो लम्हात भी छीन लिए जाए, वो रूहानियत का वक्त, वो नूरानियत का वक्त हमसे छीन लिया जाए। उसके लिए सारा काम हो रहा था कि जितना ये मुसलमान रूहानियत से दूर होता जाएगा, ज़ाहिर माद्दा परस्त, रूहानियत से दूर होने का मतलब क्या होता है, माद्दा परस्त। रूहानियत बमुकाबला माद्दा परस्त, रूहानियत से जुदा हुआ माद्दा परस्त हो गया। जब माद्दा परस्त हो जाएगा ख़त्म, वो यही चाहते हैं कि माद्दा परस्त। कैसेंजर वगैरह ने सबका मिला जुला स्टेटमेंट था, वो तो एक कॉमन स्टेटमेंट था उनका कि हम इनको जो इस्लाम देंगे अब हम बना के देंगे, वो बना के दे रहे हैं। यानी किसिंजर ने अपनी किताब में भी शायद लिखा, मैंने किताब नहीं पढ़ी, मैं साफ बता दूँ, लेकिन मैंने मुख्तलिफ जगह ये कोटिंग्स पढ़ी हैं उन लोगों की कि अब हम इनको वो इस्लाम देंगे जो हम बनाए, हम इनके लिए इस्लाम बनाएंगे नया, और वो इस्लाम उसी पर काम हो रहा है। और रुकावट सबसे बड़ी कौन है, शियाने अली। समझ गए आप क्यों? हमारी बुनियादें इतनी मजबूत हैं कि हमें और किसी दूसरों के सहारों की ज़रूरत नहीं, दूसरे का बुनियादें नहीं है, लिहाजा जहाँ चाहो उनको हिला के ले जाओ। शियाने अली थोड़ी, शियाने अली की बुनियादें, लिहाजा एका हो गया और शिया तनहा हो गया है दुनिया में, सबका एका हो गया है हमारे ख़िलाफ़। क्योंकि सबको कुफ्र, शिर्क और निफाक, इन तीनों ताकतों को ख़तरा है। तो किससे है? शियाने अली इब्न अबी तालिब से। क्योंकि शिया जो खालिद शिया वो थोड़ी झुकेगा, उसको कोई परवाह नहीं, मार दिया जाए कोई मसला नहीं, उसको कोई क्या परवाह है। वो जानता है उसके सामने करबला है ना, उसके सामने इमाम अली है, उसके सामने पंजतन पाक है, उसके सामने 12 इमाम, उसे क्या की परवाह, उसे कोई परवाह नहीं, वो मौत वो उससे नहीं डरता वो। इसलिए सबसे बड़ा ख़तरा उनके लिए कौन है? शियाने अली। इसलिए सब का इत्तेफाक हो गया। याद रखिए कि सब ने इत्तेहाद किया है आपके ख़िलाफ़। आप अकेले हैं दुनिया में इस वक्त, अज़हर से कौम अकेले हैं। इक्का दुक्का वो हिमायतों की बात में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अज़हर से कौम अकेले, सब मुत्तहिद हो गए आपके ख़िलाफ़। और ये भी एज़ाज़ है हमारा कि खुदा का शुक्र है कि अली के शियों में इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया के मुकाबले पर खड़े हैं अब भी, पूरी दुनिया के मुकाबले। तो याद रखो, अपने मरकज़ से कभी जुदा मत हो। इशारा कर रहा हूँ, दुनिया के प्रोपेगेंडे में मत आना। सबसे बड़े ऐसा भी बड़े एहसानात हैं। शाह खुरासान का सबसे बड़ा एहसान जानते हो क्या है? ज़ाहिरी तौर पे इस पर मैंने मजलिसें पढ़ी हैं, वहाँ भी पढ़ी थी, मशहद में भी मुझे बुलाया गया था तो मैंने वहाँ भी पढ़ी थी। वो भी सब हैरान हो गए थे इस बात में। खुदा ना करे परवरदिगार मुझे माफ़ करे, मैं कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा ना खुद नुमाई बयान करूँ, लेकिन एक बात आपके सामने रख रहा हूँ। जानते हैं कि कितना बड़ा काम किया था इमाम रज़ा ने? आप तसव्वुर कीजिए कि अगर ये मरकज़ ना बनता है, कि आपको ना मिलता, आज आप कहाँ होते? बज़ाहिर हारून रशीद कर रहा था ना सियासत, मामून ये कर रहा था ना कि इमाम को अपने साथ नहीं लेके जा रहे। नहीं, जैसे करबला थी ना कि हमेशा क्या कहते, तो इमाम हुसैन नक्शा बना रहे थे, ये नक्शा भी 8वें इमाम बना रहे थे। ज़हरा का फर्जंद अली रज़ा बना रहा था नक्शा। क्यों? जानते थे कि क़यामत तक के लिए एक मोर्चा चाहिए, मेरे शियों को एक जगह चाहिए जिस पर ये तकिया कर सकें, जिस पर भरोसा कर सकें। ये इंतखाब था 8वें इमाम का इस सरजमीन का। जानते थे कि ये सरजमीन हमारे लिए हमवार है, हमारे चाहने वालों के लिए हमवार है। आज दुनिया में सबसे बड़ा मरकज़ कौन सा है? आप अच्छा कहो या बुरा कहो, आपकी मर्जी, मगर बतौर कुल्ली सबसे बड़ा मरकज़ है कि नहीं? खड़ा हुआ है ना दुनिया के सामने। यकीन माने बहुत सारे मकातिब को मैं जानता हूँ, नाम नहीं लेना जानता, जो रोते हैं, वो हमसे कहते हैं कि भाई आपका कम से कम कोई मरकज़ तो है, हमारा तो है ही नहीं। एक का तो है ना भाई, उनका सऊदी अरब बना हुआ है, जिन लोगों का है, बाकी उनका कहते हैं हमारा तो कोई मरकज़ ही नहीं है। अब आपको समझ में है कि अगर वो ना होता तो आप कहाँ होते?
उस एक की हैबत इतनी है, हालांकि कितना सा मुल्क है भाई, वो दुनिया के मुकाबले वो देख रहे हैं क्या क्या उन पर मुसीबतें, फिर नई मुसीबतें लाद दी गई। आगे का हाल अल्लाह जानता है। मैं तो हर एक को मिसाल देता हूँ भाई, जब इमाम हुसैन शहीद हो गए तो बाकी का क्या है। खानवादे रसूल पूरा ख़त्म हो गया करबला में, तो अगर ये इनकलाब को भी सारी दुनिया मिलकर ख़त्म कर देगी तो क्या फ़र्क हो रहा, पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया के सामने डटे हुए तो हैं ना, खड़े हुए तो हैं, पूरी दुनिया के मुकाबले में डटे हुए। इतनी मुसीबतों के बावजूद, इतनी सख्तियों के बावजूद, इतनी नाकाबंदी, इक़्तिसादी नाकाबंदी, सोशल, सब कुछ के बावजूद सरेंडर तो नहीं किया। कोई खौफज़दा बयान कोई उनका आया कभी कि वो खौफज़दा हो गए? उन्हें आज भी उन्होंने सख्ती वाला बयान दिया, तो हमेशा खड़े हुए मैदान में। तो क्यों? क्योंकि वो एक कतरा खून जहाँ भी है ना हुसैन का, वो यजीदियत के सामने झुकने नहीं देता है। वो कहता है सर कटा दो, सर कटा दो, लेकिन झुकना नहीं है। हक़ और बातिल का मेयार जान जाना नहीं है कि जान चली गई तो आप हार गए। वो अली अकबर फैसला करके चले गए करबला में। शहजादे ने, जब बहुत कम अंसार बच्चे थे ना, सब शहीद हो रहे थे एक एक करके, देख रहे थे अब मेरे बाबा जाते हैं लाशें उठा उठा के लाते, मेरे बाबा जाते हैं लाशें उठा के लाते। तो सामने आके सवाल किया था बाबा अली अकबर ने, हम हक़ पर हैं ना? अब देखिए अजीब सवाल नहीं है ये, हुसैन का बेटा हुसैन से सवाल कर रहा है, बाबा हम हक़ पर हैं ना? और हुसैन ने अपने बेटे को कहा, हाँ बेटा, अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, हम हक़ पर हैं। क्या जवाब दिया अली अकबर ने? फिर क्या परवाह, हम हक़ पर हैं ना, फिर कोई परवाह नहीं, जितनी ही मुसीबतें आ जाए हम हक़ पर हैं ना। बस ये सबक जो हकीकी शिया है क़यामत तक याद रखता है कि मरना मरना और मसला थोड़ी है, पहले ये तय कर लो कि तुम हक़ पर हो या नहीं हो। और ये आज मैं आप सबको भी नसीहत कर रहा हूँ, अपने बच्चों को, जवानों को, बुज़ुर्गों को, अपनी बेटियों को, सबको नसीहत कर रहा हूँ कि पहले ये सोच लो, तय कर लो तुम हक़ पर हो या नहीं हो। शक में ज़िंदगी ना गुजारो, शक में ज़िंदगी पहले तय कर लो, यकीन कर लो। जब ये यकीन हो जाता है ना इंसान को, मैं हक़ पर हूँ, तो याद रखें चाहे वो दुनिया में अकेला खड़ा रहे, अकेला खड़ा रहता है, किसी के सामने नहीं झुकता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मैं हक़ पर हूँ, मैं सच पर हूँ, मैं हक़ पर हूँ। तो ये अली अकबर है जो सबसे पहले निकला था मैदान में जाने के लिए सुबह आशूर। बाज़ रिवायत जो कहते हैं, मैं उसी रिवायत को बता रहा हूँ कि क्यों है वो रिवायत, वो इसलिए। लेकिन आप इंसाफ से बताइए कि जब सबसे पहले अली अकबर निकले होंगे सुबह आशूर लड़ने के लिए, तो अंसार हुसैनी ने जाने दिया होगा? मसला यहाँ पर है। ये दुरुस्त है कि अली अकबर निकले थे, और हुसैन ने भी सबसे पहले अपने बेटे को इजाज़त दी थी कि बेटा जाओ मैदान। तो अली अकबर जाने लगे थे। अंसार ने सफ़े बांध ली। कैसे होगा मौला, हम मौजूद हो, हमारे सामने शबीह पैगंबर मैदान में चली जाए, आपके नाना को क्या मुँह दिखाएंगे? नहीं जाने दिया। बार बार ये होता था। अली अकबर जब निकलने की कोशिश करते थे, कभी औलाद जाफ़र वकील सामने आ जाती थी, हम नहीं जाने देंगे। अली अकबर कैसे जाएंगे? क्या मुँह दिखाएंगे अपने नाना दादा को, अपने अजदाद को? कैसे जाएंगे? कभी अली के दूसरे बेटे आ जाते थे, अब्बास के भाई आ जाते थे, यही होता है। कभी हसन की औलाद सामने आ जाती थी। और जब कोई भी ना रहा और फिर अली अकबर आए कि बाबा अब जाऊं, तो फिर मेरा दिल कहता है, रिवायत नहीं है, मेरा दिल कहता है शायद हुसैन ने कभी दाएं देखा हो, कभी बाएं, शायद कोई आ जाए और आकर कहे नहीं मौला, अली अकबर अभी मैदान में नहीं जाएगा। लेकिन खैर कैसे रोकते हुसैन, सबके लाशों को तो खुद उठाकर लाए थे ना। बस सिर्फ इतना सा कहा था, बेटा जाओ माँ से आखिरी बार रुखसत हो लो। जनाब उम्मे लैला जो रात भर नसीहत करती रही हैं अपने बेटे को, मेरे बेटे मैदान में जाना, सबसे पहले जाना, मुझे सुरखरू कर देना अपनी दादी जहरा के सामने, अपने बाबा पे कुर्बान हो जाना, ये वो माँ है उम्मे लैला। और अली अकबर जब खेमे में आए तो ऐसा ही हुआ। जब इजाज़त तलब की कि वालिद मादर गिरामी आखिरी सलाम के लिए आया हूँ, जा रहा हूँ, तो बड़े इत्मीनान से जनाब उम्मे लैला ने कहा था, बेटा मैं कौन होती हूँ इजाज़त देने वाली, जाओ जिस फूफी ने पाल के परवान चढ़ाया उससे जाके इजाज़त लो। हैं कितने मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है। लेकिन अजीज़ो ये इत्मीनान अभी है, लेकिन जब जवान का लाशा आएगा ना, फिर मैं आपको बताऊँगा कि जनाब उम्मे लैला का हाल क्या हुआ था। मुख्तसर कर रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ।
आए फूफी के खेमे में, इजाज़त नहीं मिलना थी, ना मिली, तो फिर आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया शहज़ादे अली अकबर ने कि अच्छा ये बताइए आपका मर्तबा बुलंद है या मेरी दादी ज़हरा का? बेटा ये तूने कैसा सवाल किया? कहाँ वो सैयद निसाए आलमीन, कहाँ वो खातून जिना, और कहाँ मैं अदना सी कनीस का? फिर अगर क़यामत के दिन मेरी दादी ने आपसे सवाल कर लिया, ज़ैनब अपने अली अकबर को बचा लिया, मेरा हुसैन कत्ल हो गया, क्या जवाब होगा? प्यार आ गया ज़ैनब को, अपने अली अकबर पे गले में बाहें डाली, पेशानी के बोसे लिए, आँखों से आंसू रहा, मेरे लाल अली अकबर तूने मुझे लाजवाब कर दिया, अब मैं नहीं रोकूंगी तुझे, मैदान में। लेकिन उसके बावजूद मकातिल में लिखा है कि 70 बार खेमे का पर्दा उठा है, 70 बार गिरा है। क्यों? जब अली अकबर निकलने की कोशिश करते थे, कोई ना कोई बीबी वापस खींच लेते थे, कभी फूफी, कभी माँ, कभी छोटी सी बहन कदमों से लिपट जाती होगी, भैया ना जाओ, जो भी मैदान में गया वो वापस नहीं आया। ऐसे ही है। निकले अली अकबर, हुसैन बाग थामे खड़े हैं, सवार कराया, जाओ बेटा हम भी थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, खुदा हाफिज़। अली अकबर चंद कदम चले थे, एहसास हुआ कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब जब मुड़कर देखा था अली अकबर ने, तो क्या देखा था कि बूढ़ा बाप दोनों हाथों से कमर थामे पीछे पीछे से। ये है अली अकबर। इतना आसान नहीं था अली अकबर से जुदा होना हुसैन का। अली अकबर उतर आए, हाथ थामे बाबा के, बाबा आप मुझे रुखसत कर चुके हैं, अगर ऐसे मेरे पीछे आएंगे फिर मैं कैसे जंग करूंगा? ये वो मौका था जब हुसैन ने बेताब होकर अली अकबर को सीने से लगा के भींच लिया, आंखों से आंसू रवाए, मेरे लाल अली अकबर तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता और वो इस तरह कत्ल होने के लिए जा रहा होता तो तू मेरी कैफियत को समझ सकता। अच्छा मेरे लाल, जहाँ तक हो सके मुड़ मुड़ कर मुझे देखता जा। और मुख्तसर किया मैंने, मैं बहुत तवील पढ़ता हूँ जनाब अली अकबर की शहादत, लेकिन और मुख्तसर किया मैंने। जंग शुरू हुई, हुसैन का आलम यह था कि कभी मैदान में दाएं तरफ दौड़ते थे, कभी बाएं तरफ दौड़ते थे। क्यों? जिस जिस तरफ अली अकबर हमला करने जाते थे ना, और उस वक्त में हुसैन दौड़ते थे ताकि मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने रहे। यह आलम था हुसैन का। मगर एक वक्त ऐसा आया जब हुसैन को अली अकबर नज़र नहीं आ रहे। हुजूम में हुसैन ने आवाज़ें देना शुरू की, मेरे लाल अली अकबर कहाँ है, अली अकबर कहाँ है? जवाब क्यों नहीं देता? अली अकबर के कानों में आवाज़ आ रही है, मगर कैसे बताए बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से तलवार छूट गई है, बाबा तेरे अली अकबर के हाथ से सिपर गिर गई, खोद गिर गया, बर्छी हाथ से गिर गई, चारों तरफ से वार, और अली अकबर जख्मों से निढाल होकर घोड़े की पुष्ट पे गिर पड़े। संभलने के लिए अपने घोड़े के गले में बाहें डाल दी अली अकबर ने। अभी गिरे नहीं घोड़े से, अभी इसी आलम में घोड़ा कभी इधर से निकलने की कोशिश करता है, कभी दाएं से कभी बाएं से, किसी तरह अली अकबर को इस हुजूम से निकाल के बाहर ले जाए, लेकिन चारों तरफ से यलगार है। इतने में सनान इब्न अनस मलून आगे बढ़ा, इसने पूरी बर्छी अली अकबर के कलेजे में उतार दी, और जब इसने अपनी बर्छी को वापस खींचा ना, तो जवान की पसलियां, कड़ियल जवान 18 साल का अली अकबर, उन पसलियों में नेज़े का फल फंस के उलझ के टूट गया, यानी फल कलेजे में रह गया। बस ये बर्छी लगना थी अली अकबर से, फिर घोड़े पर ठहरा ना गया। गिरते गिरते आवाज़ दी थी, या बताहो अलैका मिन्नी अस्सलाम, मैं बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम। बस हुसैन के कानों से अली अकबर की आवाज़ टकराई, आँखों के सामने अंधेरा छा गया। गिरते गिरते ज़मीन पे गिरते गिरते चिल्ला कर कहा, या बुनैया अला दुनिया बअदकल अफ़ा, ए मेरे लाल अली अकबर तेरे बाद इस जिंदगानी पर खाक। गिर पड़े हुसैन, चला नहीं गया हुसैन से। हुसैन ने अपने वजूद को जानुओं के बल, पंजों के बल, कभी कोहनियों के बल रेत पर घसीटना शुरू किया अपने आप को।
आवाज़ देते जाते हैं, मेरे लाल अली अकबर किस तरफ गिरा है, आवाज़ दे। तेरी आवाज़ ने मेरी बीनाई छीन ली, मुझे रास्ता नज़र नहीं आता, आवाज़ दे के बूढ़ा बाप तेरे सराहने पहुँचे। न जाने किस तरह ठोकरें खाते हुए हुसैन अली अकबर के सराहने पहुँचे। देखा रमक जहाँ बाकी है, सर उठा के जानू पे रखा, रुखसार पे रुखसार रख दी। अली अकबर आंखें खोल, देख बाबा आया है। बेटा आंखें खोल, देख तेरा बाबा आया है। अली अकबर ने आंखें खोली, हुसैन को सलाम किया, पूछा हुसैन बेटा किस हाल में है। अली अकबर कहते हैं बाबा नेज़े की अनी टूट के कलेजे में रह गई, बहुत अजियत है, बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा ये इम्तिहान भी लेगा हुसैन का, ये इम्तिहान भी देगा हुसैन। लिटा दिया जलती रेत में, दोनों जानू ज़मीन पर, एक हाथ अली अकबर के सीने पर और दूसरा हाथ कलेजे में बर्छी का फल निकालने के लिए। मुझे यकीन है कि नाना भी मौजूद है, बाबा भी, भाई भी, माँ तो मदीने से साथ साथ चली आ रही थी, पीछे पीछे आ रही है अपने बच्चों। कोई बईद नहीं हुसैन ने कहा हो अपने बाबा को देखे, बाबा आप बताइए खैबर का दर उखाड़ना मुश्किल है या अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल खींचा। अल्लाह अकबर कहा, बर्छी का फल खींचा, इधर बर्छी का फल निकला, कलेजा साथ निकल आया। इधर कलेजा निकला, अली अकबर का दम निकला। हुसैन ने सारी ताकत जमा की, अली अकबर के लाशे को उठा लिया, उठा तो लिया मगर हुसैन से चला न गया। फिर लाशे को ज़मीन पर रख दिया, दोनों हाथों से सर थाम के बैठ गया। अली अकबर मेरे लाल, मुझसे तेरा लाशा नहीं उठता। कभी गंजे शहीदा का रुख करके आवाज़ देते, मेरे शेरों मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता, मेरी मदद करो। कभी खेमों का रुख करके आवाज़ देते हैं, अतफाल बनी हाशिम आओ मेरी मदद करो, मुझसे अली अकबर का लाशा नहीं उठता। हुसैन की आवाज़ खेमों से टकराई थी, खेमों के पर्दे उठना शुरू हुए थे और दौड़े थे छोटे छोटे मासूम बच्चे, या हुसैन कहते मतलगाह की तरफ। उधर हुसैन ने क्या किया, अपने दोनों हाथ अली अकबर के बाजुओं में डाले और लाशे को घसीटना शुरू किया। दमतो साकिबा में लिखा है कि हुसैन इस तरह घसीट रहे थे अली अकबर के लाशे को कि अली अकबर के कदमों से लकीर बनती जा रही थी, रेत पर लकीरें बनती जा रही थी। इतने में बच्चे पहुंच गए, बच्चों की मदद से लाशे को पहुंचाया है खेमागाह में। बीबियों के दरमियान में अली अकबर का लाशा है, अली अकबर का मातम हो रहा है। सानिया ज़हरा ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, अली अकबर की माँ उम्मे लैला नजर न आई। जब अली अकबर की माँ उम्मे लैला नजर न आई तो फिजा से कहा, फिजा जा अली अकबर की माँ को तो लेकर आ। बस अज़ादारा ने हुसैन आखिरी जुमला सुन लीजिए, अजीब जुमला। बस जैसे ही फिजा जनाब उम्मे लैला के खेमे में दाखिल हुई तो अजीब मंजर देखा था। उम्मे लैला कभी खेमे के इस सुतून से टकराती थी, कभी उस सुतून से टकराती थी, चिल्लाती जाती थी, लोगों मुझे खेमे का दरवाज़ा नज़र नहीं आता, मुझे रास्ता बताओ, मुझे अपने अली अकबर के लाशे पर जाना। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिब यनक़लिबून। बार इलाहा बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे इस क़लील अमल को कबूल फरमा ले। अपनी हाजात अपने इमाम ज़माना के तवस्सुल से तेरी बारगाह में पेश करते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी मोमिनीन आबाद हैं उनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अज़ादारान हुसैन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। जो मोमिनीन अज़ादार होने के जुर्म में शहीद कर दिए गए उन्हें शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। बीमार हैं, ज़ख्मी हैं, बेहक़ बीमार करबला सबको सेहत कामिला वाजिला अता फरमा। जो असीर हैं, लापता हैं, बेहक़ एहसान करबला खैर से उनको उनके घरों तक वापस पहुँचा दे। माबूद जहाँ कहीं भी मोमिनीन मुश्किलात का शिकार हैं, मोमिनीन की मुश्किलात को दूर फरमा दे। ख़ास तौर पे पारा चनार के मोमिनीन की मदद फरमा। हमारे कांधों पे जो उनका हक़ है वो अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। बार इलाहा वो साबित कदम कौम है, बहादुर कौम है, दिलेर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, उस पूरे सूबे में अगर कोई गैरतमंद तरीन लोग हैं ना तो वो हमारे पारा चनार के मोमिन हैं। वो फ़कीर नहीं है, वो भिखारी नहीं है, वो खुशहाल, वो दूसरों की मदद करने वाले लोग हैं। आज उन पर ये मुश्किल वक्त पड़ा है, माबूद उनकी मदद फरमा, उनके दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे। बारिला जहाँ भी मज़लूम तशय्यो इन दुश्मनों से, दुश्मन ताकतों से, वो शाम हो, लुबनान हो, कहीं भी मुकाबला कर रहे हैं, इन मज़लूमों को फ़तह नुसरत अता फरमा, ज़ालिमों को नेस्त नाबूद कर दे।
हम इस काबिल नहीं हैं, इस काबिल बना दे जब तेरी आखिरी उज्जत का ज़हूर हो, हम उसके अदना से सिपाहियों में शामिल हो सकें। माबूद हमारे मुराद-ए-उज़्ज़ाम का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। बारी इलाहा उनके ख़िलाफ़ चलने वाली जो ज़बान है माबूद, बस ये दुआ करता हूँ इनको हिदायत दे दे, इनको समझने की तौफ़ीक़ दे दे कि अगर ये मराजे ना होते तो आज पता नहीं तुम्हारा क्या हशर होता। ये मराजे हैं जो साम्राज्य के मुकाबले में एक ढाल बने हुए तुम्हारी, उनसे मुकाबले में खड़े हुए तुम्हारे मराजे। ये अल्लाह ने तुमको एज़ाज़ और इनाम और इकराम दिया है। माबूद जहाँ कहीं भी हमारे खिदमत गुजारान मकतब तशय्युअ जिस शक्ल में नुहे ख़ान हैं, मरसिया ख़ान हैं, मजलिसें पढ़ने वाले हैं, ज़ाकिरीन उलमा हैं, इन सब को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। और आपसे गुजारिश करेंगे, कल याद रखिएगा खुशी की शब है, जानते हैं ना आप, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का मीलाद यहाँ पर होगा और भरपूर तरीके से आपको उस मीलाद में शरीक होना है, तमाम मोमिनात को। बल्कि हर एक से कह रहा हूँ कि जो ला सकता है अपने एक दो साथियों को भी ज़रूर लेकर आइए। आपके लाहौर के माशाल्लाह सब पढ़ने वाले अच्छे अच्छे शोरा हैं, कराची से हम लाते हैं, जहाँ तक हो सकता है अच्छे से अच्छे पढ़ने वालों को, शायरों को लेकर आते हैं। मीलाद होगा, मीलाद को मीलाद की तरह हम मनाते हैं, हमेशा से हमारा दस्तूर है भाई, हम तो जब से होश संभाला यही है। तो मीलाद को मीलाद की तरह मनाना है। और मेरी इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश होगी कि थोड़ा सा सजावट वजावट का एहतमाम ज़रूर कीजिएगा, ताकि मालूम हो दूर से देखने वालों को कि हाँ यहाँ मीलाद हो रहा है। तफसीर कौसर, इमाम हसन कौन है? तफसीर कौसर। पहली खुशी आई है अली और फातिमा के घर में, रसूल की आगोश में आंखें खुली हैं, ज़बान चूसी। उस हसन का मीलाद है, मज़लूम इमाम का। उस मज़लूम इमाम का मीलाद वक्त पे आइएगा, हम लोग सब मिलकर मनाएंगे इंशाअल्लाह। 8 बजे का ऐलान हुआ है, वो जो मजलिस का वक्त है ना 8 बजे शुरू वही होगी टाइमिंग इंशाअल्लाह। तो आप लोग सब तशरीफ़ लाएंगे, हम लोग सब अपने मासूम इमाम का, मज़लूम इमाम का जश्न मनाएंगे और अपनी हाजात तलब करेंगे। परवरदिगार आलम उस मासूम के सदक़े में हमारी हाजात को पूरा करें, ताजिल फरमा ज़हूर इमाम ज़माना में आपसे दरख्वास्त करेंगे। शहीद मज़लूम शहीद कायद अल्लामा आरिफ हुसैन हुसैनी, शहीद मरहूम कायद अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह मक़ामहू, और शहीद प्रोफेसर सिब्त जाफ़र, अपने तमाम मरहूमीन को शामिल कर लीजिए। तमाम मरहूमीन को शामिल करके, तमाम शुहदाए मिल्लत को शामिल करके एक बार सूरह फ़ातिहा, 3 बार सूरह तौहीद यानी सूरह इखलास की तिलावत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाह।